हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित टॉप क्वेश्चनों के बारे में। मैंने आपके लिए ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए जिससे आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है। बात करें सीबीएसई की तो सीबीएसई की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 में। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनाई गई है निधि छिब्बर को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बात करें एनएचआरसी की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की वर्तमान में तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। वर्तमान में लोकसभा के नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बात करें फिक्की की तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। फिक्की के वर्तमान में महानिदेशक बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बात करें यूपीएससी की तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बात करें एनएसजी की तो एनएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 को। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, एम ए गणपति को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव सिक्योरिटी जनरल कौन बने हैं। बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति है हरिवंश नारायण। राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सदन के नेता है वर्तमान में पीयूष गोयल। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद चंद्र मोदी को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बात करें AIFF की तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। AIFF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, कल्याण चौबे को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जिसके नए सचिव बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, राजेश वर्मा को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, वी अनंत नागेश्वरन को भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बात करें IPL की तो IPL की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, अरुण सिंह धूमले को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। बात करें भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें प्रमुख है।
वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अमनप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बात करें एनएसजी की तो एनएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 को और एनएसजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी परवीन छाबड़ा को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी परमेश्वरन अय्यर को वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बात करें एसएसबी की तो एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। एसएसबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी एसएल थाउसेन को एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बात करें टीटीएफआई की तो टीटीएफआई की फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। वर्तमान में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है मेघना अहलावत को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बात करें भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1992 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है संदीप सिंह। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बनाए गए हैं संजीव कपूर को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें सीबीडीटी की तो सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। सीबीडीटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर सी नितिन गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौटी को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें फिक्की की तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? बात करें ईसीआई की तो ईसीआई की फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और ईसीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अरुण गोयल को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? बात करें प्रसार भारती की तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ नियुक्त हुए हैं गौरव द्विवेदी को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौरव द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, तेल व प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें ओएनजीसी की तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को, और ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में तेल व प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार सिंह को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 को। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में सचिव है जज शाह और उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। फ्रेंड्स, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें आईएनसी की, तो आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। आईएनसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। कांग्रेस के संस्थापक थे ए अहुम। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अजय भादु को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय भादु को भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। तो इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बात करें आईओए की, तो आईओए की फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है पीटी उषा एथलीट को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बात करें एनडीडीबी की, तो एनडीडीबी की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 को, और इसका मुख्यालय गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं मिनेशी शाह को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? सीजीए की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी है। तो इसका राइट आंसर है भारती दास, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 को, और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं केवी साजी को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवी साजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित, जिसे यूयू ललित के नाम से जाना जाता था। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़,
जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की अध्यक्ष कौन बनी है। बात करें सीसीआई की, तो सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और सीसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई है संगीता वर्मा को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं। बात करें सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 को और सेबी का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष बनाई गई है माधुरीपुरी बुच को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए दिलीप तिर्की को, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एसएआईएल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बात करें एसएआईएल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है सोमा मंडल को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं मनोज पांडे को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर है मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत तिब्बतन सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। भारत तिब्बतन सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अनिल दयाल सिंह को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिल दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुरेश एन पटेल को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के नए नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं आर हरि कुमार को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर हरि कुमार को भारत के नए नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं सुजा लाल थाउसेन को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस किशोर को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Subscribe my channel Top Line Classes by Roshan Sir. Thanks.